मुरादाबाद की नगर पंचायत कांठ में मानक के अनुसार विकास कार्य न होने पर 16 सभासदों ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर चेयरमैन इकबाल आलम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नगर पंचायत कांठ के 16 सभासदों ने विकास कार्य धीमा गति से होने पर और मानक के अनुसार कार्य न होने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सभासदों का कहना था कि नगर अध्यक्ष इकबाल आलम न ही तो क्षेत्र में मानक के अनुसार काम कर रहे हैं और न ही विकास कार्य सही से किया जा रहा है। उसी का विरोध करते हुए आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। हमारी मांग है कि क्षेत्र में मानक अनुसार और तेजी से विकास कार्य किया जाए, जिस पर सभासदों का ये भी आरोप है कि काफी समय से बोर्ड की मीटिंग भी नहीं की गई और न ही हमने कोई विकास के बारे में जानकारी ली। हम चाहते हैं कि समय से बोर्ड की मीटिंग की जाए और क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य करते समय हमारी सहमति ली जाए। कांठ चेयरमैन इकबाल आलम से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हम समय पर बोर्ड की मीटिंग करते हैं और सभी सभासद उसमें उपस्थित रहते हैं। सभी की सहमति से विकास कार्य किया जाता है, जिसकी हम वीडियोग्राफी भी सबूत के तौर पर बनवा कर रखते हैं। सभासद हमारे ऊपर सरासर झूठा आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि सभी सभासद हमारे साथ मिलकर विकास कार्य में हमारा सहयोग करें। 13 महीने बीत चुके हैं, 14वां महीना चल रहा है। एक तो बोर्ड की मीटिंग हर प्रति माह बतलाई गई थी, प्रति माह नहीं हो रही है, ये बहुत दुख की बात है। अब तक 5 मीटिंग हुई और दूसरी ये है कि 14 महीनों में अभी 5 मीटिंगें सारी हुई हैं और कोई भी कांठ के अंदर विकास कार्य होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कार्य हो रहा है तो वो अपने हिसाब से चेयरमैन साहब पक्षपात के रूप में अपने हिसाब से कार्य करा रहे हैं और अपने वार्ड में ही करा रहे हैं, जहाँ पे उनका निजी निवास है। इससे पहले नहीं मिला। हमने बहुत प्रार्थना पत्र देने के बाद में कोई भी उनका निष्कर्ष नहीं निकला, कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई उन पे नहीं हुई है। इसलिए मजबूरी में आता। कौन कौन से मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं? हम चाहते हैं कि एक तो जो प्रस्ताव रजिस्टर है वो सभी सभासदों को दिखाया जाना चाहिए, जो प्रथम मांग है हमारी। दूसरी बात यह है कि आय व्यय का जो खर्च है वो भी बतलाया जाए और जो होने वाले विकास कार्य हैं उनके बारे में भी हर महीने चर्चा होनी चाहिए और सब कार्य मानक के अनुसार होना चाहिए। कार्य का एस्टिमेट सारे कार्य पेंडिंग में पड़े हैं, कोई भी कार्य जो है मानक के अनुसार नहीं हो रहा है, जो सभासदों की मांग है। अगर इस तरह से चलता रहा तो क्या चेतावनी देना चाह रहे हो? चेतावनी ये देना चाहेंगे कि भाई बिल्कुल भी आगे का जो कार्य है वो बिल्कुल हम होने नहीं देंगे और चेयरमैन साहब की मनमानी बिल्कुल नहीं चलने देंगे और सभी वार्डों में समान रूप से कार्य कराया जाए। कितने सभासद चेयरमैन के विरोध में? 16 सभासद हम 16 सभासद हम चेयरमैन साहब के विरोध में हैं और सभी एकजुट हैं। जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए और चेयरमैन साहब हमें विश्वास मिले। तो चेयरमैन साहब से बात हुई आपकी इस बारे में? जब नगर पंचायत आते ही नहीं है, बिल्कुल भी नगर पंचायत नहीं आते। क्या मांगे हैं आपकी, बताइए। आप किस मांग को लेकर यहाँ पर धरने पे बैठे हैं? मांगे हमारी बिल्कुल साधारण मांगे हैं जो होनी चाहिए और कुछ ज़्यादा हम अपनी तरफ से मांगे रख नहीं रहे हैं। एक तो ये मीटिंग कोई नहीं बुलाते चेयरमैन साहब और ना ही किसी की कोई सुनवाई हो रही है। जनता की सुन रहे हैं हम और चेयरमैन साहब अपना आराम से हैं, मज़े से हैं, जो मर्जी है वो कर रहा है। हमारी नहीं सुनने, ना साफ़ सफाई हो रही है हर किसी वार्ड में भी और ना ही लाइट लगी है। अभी तक 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। नगर पंचायत का विकास कैसे हो पाएगा अगर इस तरह से चलेगा तो ये चेयरमैन साहब को, अध्यक्ष साहब को सोचना चाहिए ना। हम थोड़ी ना कर सकते, जो चेयरमैन साहब बोलेंगे वो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे उसमें नहीं, हम तो सिर्फ लिख के दे सकते हैं। लिख के हमने बहुत हर मीटिंग में दिया, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई कहीं से कहीं तक। कोई भी एक काम भी हमारे लिखित में नहीं हुआ है जो हमने लिख के दिया अभी तक भी। अच्छा, धरने पे बैठने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन यही है, पब्लिक हमसे सुनाती है, हम लिख के देते हैं तो चेयरमैन साहब कोई सुन के नहीं दे रहे किसी तरीके से भी। हर मांगे पूरी नहीं हुई आपकी, तो क्या चेतावनी? तो हम धरने में इसी यही वजह है, तो आज ये नौबत आ गई जो धरना हम प्रदर्शन हो रहा है। वरना अगर ये सुनवाई होती है तो धरना प्रदर्शन नहीं होता, किसी कीमत पर नहीं होता। हम इस उसमें नहीं है कि चेयरमैन साहब अगर काम कराएंगे तो हम ज़बरदस्ती ये करेंगे कि हम ज़बरदस्ती उन पर आरोप लगाएंगे। हम इस उसमें नहीं है, कोई किसी पोजीशन में पब्लिक ने चुना हमें। हम ये थोड़ी ना कि हम ज़बरदस्ती लड़ाई करेंगे उनसे किसी मामले में। पब्लिक हमसे कुछ कहती है तो तभी तो हम कुछ कह रहे हैं, तभी इसी नौबत पे ला दिया उन्होंने कि हम धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आप सभासदों के
का जो आपका दल है, उस दल चेयरमैन साहब से वो दल मिला, उनसे बातचीत कभी कोशिश की करने की? नहीं की। अगर चाहते भी हैं तो चेयरमैन साहब ने कभी आज तक, इतने दिन हो गए ये बात करते करते, मीटिंग के बारे में भी कहते कहते, आज तक उनकी तरफ से एक बार नहीं, ये इनका धरना उचित नहीं है। पिछले एक साल में नगर के समस्त वार्डों में विकास कार्य हुए हैं और वही विकास कार्य हुए हैं जो नगर पंचायत बोर्ड की बैठकों में पारित किए गए हैं। और उन बोर्ड की बैठकों में हमारे सदस्यगण जितने भी हैं, मेंबर्स, इनके ही प्रस्ताव दिए हुए हैं लिखित में, उनके अनुसार ही जो है विकास कार्य हुए हैं और सभी जगह बिना भेदभाव के विकास कार्य किए गए हैं। स्वागत द्वारों का मरम्मत का कार्य चल रहे हैं, समस्त वार्डों में हैं। एक शमशान घाट की जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, वो पूरे नगर का है। सभी वार्डों में जो है चैनल स्लैब के कार्य हुए हैं। गर्मी को देखते हुए जो है नलों की मरम्मत हुई है, पेयजल प्याऊ की मरम्मत हुई। वो सारे कार्य जो है सदस्यगणों के कहने के मुताबिक ही किए गए हैं। सभासदों का आरोप है कि हमसे कोई सहमति नहीं ली जाती और ना ही मानक के अनुसार कोई कार्य होता है। नहीं, पूरी बोर्ड की सहमति से ही विकास कार्य किए जा रहे हैं। वो प्रोसीडिंग रजिस्टर में अंकित हैं, सदस्यगणों द्वारा लेटर हेड पे लिख कर दिए गए हैं। बोर्ड की जो बैठकें हुई हैं हमारे पिछले एक वर्ष में, उनमें वो पारित किए गए हैं। उनके अनुरूप ही काम हो रहा है और मानक के अनुसार हो रहा। मानक के बारे में मैं यही कहूँगा कि भाई अगर किसी भी कार्य पर मेंबर्स को परेशानी है तो वो लिखित में दे, हमें दे, ईओ साहब को दे, एसडीएम साहब को दे, डीएम साहब को दे, उच्च अधिकारियों को, जिसको भी वो उचित समझे उनको दे दे, उसकी जांच करा ली जाएगी। और कार्य तो मानक के अनुसार ही नगर पंचायत कार्ड में हुआ है और होंगे। नगर के सभी सभासद क्यों खिलाफ हैं? नहीं, ये तो अब वो अभी आपको मैं बताऊं कि हमारे नगर में पिछले एक वर्ष के अंदर लगभग 1150 लोगों ने आवेदन किए प्रधानमंत्री आवास योजना में। मेरे संज्ञान में आया कि हमारे यही सभासद सदस्यों ने जो है निर्धन गरीब जनता से और जो अपात्र लोग हैं उनसे जो है सुविधा शुल्क की मांग की है, पैसे लिए हैं। हमारा कहना ये है कि ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए, इससे जो है बोर्ड की छवि धूमिल होती है। तो क्या आपसे भी ये पैसे की डिमांड उठते हैं? अब ये जब मैं कह रहा हूँ ना, झूठे बेबुनियाद तथ्यहीन ये पिछले 6 माह से मेरे ऊपर आरोप लगाते चले आ रहे हैं, तो ये अपना नफा नायाज उठाना चाहते हैं, अपना लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए इकट्ठे होकर के जो मुझ पर प्रेशर बनाते हैं, अनैतिक प्रेशर बनाया जाता है। अरे भाई, कोई विकास कार्य के लिए जनता ने आपको और हमें चुना है, अच्छे अच्छे काम हम लोग करें, आप हमारे साथ सहयोग करो और नगर में अच्छे अच्छे काम हो। उस सभासद का कहना है कि आपने जिस वार्ड में आपका निवास स्थान है वहाँ पे आपने बहुत विकास कार्य कराया है और दूसरे वार्ड में नहीं कराया। ये बिल्कुल झूठा बेबुनियाद आरोप है। आप स्वयं जाकर के देख लीजिए, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ अभी तक एक ईंट नहीं लगी है। हाँ, शासन में मैंने लिख के दिया था कि इस कॉलोनी में भी विकास कार्य किए जाएँ, तो बोर्ड में प्रस्ताव पारित हुआ है, तो शासन ने मांग की थी, अभी तक कोई डीपीआर यहाँ से गई नहीं है, कोई धन की स्वीकृति मिली नहीं है। दशहरा स्थल का हाँ हमने जो है शासन से पैसा मंजूर कराया है। दशहरा स्थल को बहुत भव्य और शानदार तरीके से हम जो है उसका जो है सौंदर्यीकरण कराने जा रहे हैं और शीघ्र ही जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि ईदगाह स्थल का भी हम बहुत शानदार भव्य तरीके से जो है सौंदर्यीकरण का जो है के लिए जो है पैसा मंजूर कराएंगे। नहीं, आपके बताने के अनुसार सब कुछ ठीक है, लेकिन ये क्यों विरोध कर रहा है? अब ये तो आप इनसे पूछिए, आपके इन्हें क्या परेशानी है। भाई, जो ये प्रस्ताव देते हैं वो प्रस्ताव हम स्वीकार करते हैं, उन प्रस्तावों के अनुसार ही जो है विकास कार्य कार्ड में हो रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है अभी 1 वर्ष हुआ है, 4 वर्ष बाकी हैं। 5 साल का काम 1 साल में कैसे कर दूंगा मैं? धीरे धीरे सब में काम होंगे। आज 4 वार्ड में 3 वार्ड में काम हुए, जो बचे हुए वार्ड हैं वो अगले साल होंगे, फिर उससे अगले साल दूसरे वार्डों में होंगे। एक साथ सारे वार्डों में पूरे 5 साल का काम 1 साल में थोड़ी हो सकता है। चरण साहब, उनका आरोप है सभासदों का, कई ऐसे आरोप है जिसे आप सिरे से नकार रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे फ़ोन नहीं उठाते, हमसे बात करने की कोशिश नहीं करते। कई बार हमने आदमी भेजे कि हम बीच में हमारी बात बन जाए एक दूसरे से, तो आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं।
ये क्या मामला है, क्या कितनी सच्चाई थी? नहीं, वो हमारे बोर्ड के सदस्य हैं, सम्मानित हैं। हम हर वक्त हर पल उनसे बात करने को भी तैयार हैं, उनकी बात भी सुनने को तैयार हैं, उनका सम्मान भी करने को तैयार हैं। लेकिन कोई अनुचित नफ़ा नाजायज उठाने के लिए प्रेशर बनाएंगे या कोई ऐसा कार्य को मुझसे कहेंगे जो मैं ऐसे भार मुझ पर डालेंगे जो मैं भार ना उठा सकूं, तो अब इसमें मेरी क्या गलती? आप मुझसे अपने वार्ड के बारे में बताइए, कौन सी सड़क बननी है, कौन सी चैनल स्लेब लगना है, कहाँ लाइट लगनी है, कहाँ विकास कार्य होने हैं। अगर मैं उसमें आपकी बात ना सुनूं, ना